नमस्कार। वैसे तो नवरात्र साधनाएँ प्रत्यक्ष हों या गुप्त बहुत शुभ मानी जाती हैं। शुभ मुहूर्तों का, सात्विक शक्तियों का उदय का समय माना जाता है और हम सब बड़ी धूमधाम से पूजा, अनुष्ठान, व्रत के माध्यम से 9 दिन माता की प्रसन्नता के लिए इन्हें करते हैं ताकि अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और संपन्नता को प्राप्त कर सकें। परंतु इस बार नवरात्र शक्ति साधना कुछ विशेष योग बना रही हैं, जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है और ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं सुचेता, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शारदीय नवरात्र शक्ति साधना 2020 और बहुत सावधान होकर इस आप पूरे वीडियो को सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है जानना। मेरा कर्तव्य है एक ज्योतिष का ज्ञान रखने के कारण कि आपको कुछ विशेष योग या ग्रह गोचर का परिवर्तन होता है उसे आपको बताऊं, ताकि आप अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों को या परेशानियों से बच सकें, कुछ उपाय करके अपने जीवन से इन परेशानियों से बाहर निकल सकें। और समय समय पर मैं आपको इन घटनाओं के बारे में, ग्रहों के गोचर के कारण जो विकट परिस्थितियाँ या परिवर्तन होने वाले हैं उनके बारे में जानकारी देती आई हूँ, ताकि आप इससे अपनी रक्षा कर सकें। परंतु यह जो समय बनने वाला है वो नवरात्र साधना कुछ विशेष योग लिए हुए है और इसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना शारदीय नवरात्र साधना का जो हमारा क्या योग बन रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी आप प्राप्त करें। पहला जो कारण बन रहा है वह है देवी भगवती का अश्व में आना। अश्व अर्थात घोड़े में आना माता का बहुत ही कठिन माना जाता है, खराब माना जाता है या विध्वंसक माना जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि माँ दुर्गा का वाहन सिंह होता है, परंतु नवरात्र में पृथ्वी पर जब माता का आह्वान होता है तो माता अलग अलग वाहन में माता का आगमन होता है। उसी के अनुसार 3 महीने किस प्रकार व्यतीत होंगे या उनकी क्या गणनाएं हैं उसको हम जज करके अपने 3 महीनों का हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे व्यतीत होने वाले हैं, क्योंकि हर 3 महीने में प्रत्यक्ष या गुप्त नवरात्र ऑल्टरनेटिव आती रहती है। जैसे अभी प्रत्यक्ष नवरात्र है, शारदीय नवरात्र, तो अगले 3 महीने में गुप्त नवरात्र आएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चैत नवरात्र और शारदीय नवरात्र के बारे में ही लोगों को ज्ञान होता है। तो आगे आने वाले जो माता का भी जो आगमन होगा वह अश्व में होगा, घोड़े में होगा। और जब भी माँ घोड़े में आती है तो विध्वंसक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान से भारी बर्बादी होती है, फसल का नुकसान का द्योतक माना जाता है। विवाद, विद्रोह हर स्तर पे आप देख सकते हैं, पर्सनल लेवल में, पारिवारिक लेवल में और सीमाओं में भारी उथल पुथल का कारण भी बनता है। इस बार कुछ विशेष ग्रहों का भी कुछ योगदान होगा, इसको हम बाद में समझेंगे। दूसरा जो मुख्य कारण है कि जो माता का जाना होगा वो महिष में होगा, अर्थात भैंसे में होगा। और यह भी जानना आवश्यक है कि जब भी माता महिष में जाती है, भैंसे में वापस जाती हैं अपने लोग, तो दुख, दरिद्रता, रोग और शोक पृथ्वी में व्याप्त हो जाता है। लोग स्तब्ध हो जाते हैं अपने जीवन की परेशानियों को झेल कर और बहुत से आर्थिक संकटों का कारण भी बनता है, क्योंकि हमें मालूम है महिष जो है, भैंसा जो है, वो दरिद्रता का प्रतीक होता है। और कोई अपने घर में महिष रखता भी है, भैंसे को पालता भी है, भैंसी या भैंसे को, तो हमें पता है वो जीवन में कितना भी धन संचय कर ले, उसका धन बीमारी, रोग या कर्ज में ही निपट जाता है। उसका धन उसको सुख, सौभाग्य, संपन्नता या बरकत नहीं दे सकता। तो दरिद्रता का कारण होने का कारण, प्रतीक होने कारण भी बहुत आर्थिक जो कंडीशन है लोगों की, इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी हो या भारत की इकोनॉमी हो या आपके घर की इकोनॉमी हो, इसमें भारी परिवर्तन होने वाला है। नेगेटिव चीज़ आप अपने जीवन में देखेंगे, बहुत आर्थिक परेशानियों से हर लेवल में गुजरना पड़ सकता है। दूसरा, मृत्यु का कारण होने के कारण, क्योंकि हमें मालूम है यमराज के जो वाहन है वह भी महिष होता है, भैंस होता है। तो मृत्यु का कारण भी बहुत से रोगों के कारण, रोग बढ़ जाएंगे। हो सकता है कोरोना म्यूटेट हो जाए और ये बहुत घातक हो जाए, और जिसके कारण बहुत से लोगों को अपने जीवन में रोग का कारण दुख उठाना पड़ सकता है। और बड़े प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं उनका भी आप देखेंगे कि दुख की एक लहर फैल सकती है देश में। कोई ऐसा जनप्रिय व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है कि जिसके कारण लोग बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध हों, दुखी हों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मृत्यु के देवता का वाहन होने के कारण इसका भी द्योतक बनता है। नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और इसी को समाप्त करने के लिए बहुत सी शक्तियों का उदय होगा।
और जो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अभी अपने कर्म और धर्म से विमुख हो गए, जिसके कारण भारी शक्तियों, सात्विक शक्तियाँ रुष्ट हो गई हैं, और यही कारण बन रहा है कि इतनी विध्वंसक शक्तियों का उदय हो रहा है। वापस हम अपने तीसरे कारण में पहुंचते हैं, या ग्रह गोचरीय कारण है। तीसरा जो कारण है वो बुध का वक्री होना। 14 तारीख को वक्री हो जाएंगे बुध, और हमें पता है कि जो बुध वक्री होंगे तो बुध जो कारक होते हैं वो अर्थ का, ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का, संचार का देवता या कारक माने जाते हैं। 17 डिग्री में यह लिब्रा राशि में वक्री हो रहे हैं, और 3 नवंबर को ये 1 डिग्री में वापस मार्गी हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इस बार ट्रैवल, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी को बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह जो बुध वक्री हो रहे हैं इनके साथ कुछ और भी योग बने हैं, जिसके कारण ये भारी परेशानी का कारण बनेंगे। सोशल मीडिया में अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो बहुत सतर्क रहें, बहुत सा दुष्प्रचार होने वाला है, आप इसमें ना फंसें। ट्रैवल का अगर कोई आपने प्रोग्राम बनाया है तो उसे आप थोड़ा पोस्टपोन कर दें, उसे आगे बढ़ा दें। और कम्युनिकेशन भी आप अपने घर में करें, बातचीत या किसी भी लेवल में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर करें, नहीं तो ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। चौथा कारण जो हम देखते हैं वह है गुरु का 19 अक्टूबर को प्लूटो के साथ मिलना। अर्थात गुरु जो हैं वो अभी धनु राशि में बैठे हुए हैं, और प्लूटो 19 तारीख को सजिटेरियस यानी धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और ये नवरात्रि के तीसरे दिन में होने वाला है। और हमें पता है कि प्लूटो विस्फोट, 8वें ग्रह से गुणों से संपन्न और अंडरवर्ल्ड की शक्तियों का कारक और मंगल तुल्य ग्रह होने के कारण, यानी बहुत ही विस्फोटक और एग्रेसिव प्लैनेट होने के कारण, और ये धनु राशि में गुरु के साथ जब विराजमान होंगे तो जिसके कारण बहुत से अप्राकृतिक घटनाएं होंगी या बहुत ही विस्फोटक घटनाएं होंगी। धर्म को लेके लोग बहुत हद में उन्मादी हो जाएंगे। वैसे तो बहुत से लोग नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को वैदिक ज्योतिष में नहीं मानते, परंतु इनके असर को भी नहीं नकार सकते। और जब ये इतनी ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ जाएंगी तो इसका असर दूसरे ग्रहों को भी आप देखेंगे, कि जैसे बहुत सी जो वर्ल्ड वॉर जो भी चल ही रहा है, जो आप देख रहे हैं कि आर्मेनिया और अज़रबैजान में जो युद्ध हो रहा है, उसमें ये जो गोचर होगा 19 अक्टूबर को वो घी का काम करेगा अग्नि में। तो आप अपने स्तर में भी सावधान रहें, देश के स्तर में भी सावधान रहें। सोशल मीडिया में कुछ अगर भ्रामक खबर फैलाई जा रही है तो उससे अपने परिवार वालों की रक्षा करें। यह बताना आवश्यक होगा कि गुरु की 2 राशियाँ होती हैं, एक धनु और एक मीन। धनु राशि होती है वह रिलीजन को, धर्म का के बारे में आप उससे स्टडी करते हैं, और मीन राशि को अध्यात्म से, मोक्ष से जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए आप जब भी इस बात का ध्यान रखिएगा, गुरु की दोनों राशि होने के कारण जो मीन राशि है वो आखिरी राशि, क्योंकि मोक्ष कारक, मोक्ष देने वाली या अध्यात्म से जोड़ने वाली, ईश्वर से हमको जोड़ने वाली होती है। तो यह जानकारी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार लोग मीन को भी धर्म से जोड़ देते हैं और गुरु को अध्यात्म से। यहाँ पे ये बात सावधान करने वाली है कि धर्म के प्रति जो लोग उन्माद फैलाएंगे, और ये जो धर्म युद्ध होने वाला है ये बहुत अभी इस समय बढ़ जाएगा। और 5वां कारण हम देख रहे हैं 19 तारीख को ही मंगल गुरु स्क्वायर करेंगे। मंगल की दृष्टि स्क्वायर होगी गुरु के ऊपर, जो कि धर्म उन्माद को फिर से बता रही है, क्योंकि एक गोचर से आप उसको पूरी तरह नहीं समझ सकते, अनेक गोचरों का यहाँ काम हो रहा है, जिससे कारण हम समझ पा रहे हैं कि बहुत सी देश विदेश में धर्म को लेकर लोग इसको बहुत उन्मादी हो जाएंगे, और ये जो कॉम्बैक्ट है या वॉर है, ये धर्म युद्ध की स्थिति और बढ़ जाएगी। 6वां कारण है 29 अक्टूबर को राहु गुरु 6वें 8वें का संबंध बनाएंगे। और हम जानते हैं कि गुरु, जैसे मैंने बताया कि धर्म को व्यक्त करते हैं, तो यह जो राहु के संपर्क में आ जाएंगे, जो इनका 6-8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर ये एक और तीसरा बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कि आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और अब हम यह जानते हैं कि इसके कारण क्या है, कि माता ये सारे योग स्वतः ही नहीं बन जाते, कोई ना कोई ना कोई कारण अवश्य होता है कि इतनी सारी विकट परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि शक्तियाँ, प्रकृति बहुत रुष्ट हो गई है, माता बहुत उग्र हो गई हैं, और यह कारण हो सकता है कि हम अपने धर्म से, अपने कर्मों से विमुख हो गए हैं, और इन शक्तियों को हम सत्य, सात्विकता और अपने सनातनता को अगर वापस प्राप्त करें, अगर हम मुड़ें
तो हो सकता है कि ये हमारी शक्तियाँ हमें इतना विध्वंसक ना प्रतीत हो, परंतु जो जो बहुत ही इन शक्तियों को नहीं पहचान रहे और अपने आप को मोड़ना नहीं चाह रहे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाह रहे, तो यह शक्तियाँ उन्हें अवश्य तोड़ देंगी। अब मैं आपको उपाय के बारे में बताऊं, क्योंकि उपाय तो स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक होगा कि उपाय के लिए बहुत देरी हो चुकी है, परंतु फिर भी अगर आप माता के सामने नतमस्तक होके बहुत शक्ति प्रेम भाव से माता शक्ति की साधना करें, सात्विकता से समर्पण को माता से प्रार्थना करें, तो हो सकता है कि यही एकमात्र उपाय मुझे जो दिखता है कि आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। और ये कहना कि इस मंत्र का जाप कर लीजिए, इतनी बार जाप कर लीजिए, ये शायद आपको भ्रमित करना होगा। तो यह आपको बहुत ध्यान रखना है कि माता रानी तो यह परीक्षा की घड़ी है, और जो माँ है वो आपके सिर्फ प्रेम से और आप जो समर्पण का भाव होगा उसी से आपको कृपा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा यह समय बहुत कठिन होने वाला है। और यहाँ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।